तो हेलो दोस्तों, आज हम नई कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस कॉमिक का नाम है किल माय लव। तो इसमें हमें शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है और उसी के बाद में भी कुछ कार्य दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग खड़े हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। साथ ही कुछ वहाँ पर फोटो खींच रहे थे और एक बंदा वहाँ पर आधा लेटा हुआ यानी कि लंबा लेटा हुआ था, जो किसी को रो रहा था, यानी कि कोई मर गया, शायद एक्सीडेंट होने से किसी की मौत हो गई थी। ऐसा हमें दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद में वह लड़की हमें जाती हुई नजर आती हैं कि वह दूर चलती हुई, और इसके बाद में हमें पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं कि उसके पैरों के जो निशान थे उन्हें हमें बहुत ही क्लोज वे में दिखाया जाता है। इसके बाद में हमें इसे जो हमारा इस कॉमिक का जो इंट्रो है वो दिखाया जाता है। वेलकम टू हमारा किल माय लव वाले जो एपिसोड है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और हम इसके फ्रंट पेज को देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो ये ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट पर है, वो हमारी तो नहीं है, मतलब कि जो वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर के बारे में देखा जाए कि एक मॉन्स्टर है, और फिर हमें एक नाम दिखाया जाता है कि निंगयान, और उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो निंगयान होता है और वह एक मॉन्स्टर होता है। ठीक है ना। और हमें पास ही में बहुत सारे कबूतर दिखाए जाते हैं, जो वो आस-पास उसे आवाज़ें आ रही थी, यू आर मॉन्स्टर, यू आर मॉन्स्टर। और इसके बाद में हम एक सेल फ़ोन को देखते हैं। सुबह के 7 बजने वाले थे और वह बोल रहा था, यानी कि किसी ने अलार्म सेट किया हुआ था, और हमें हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वह बिस्तर से उठने लगता है, जिस पर बहुत सारे कट शरीर पर लगे हुए थे, और उसे देखकर ऐसा लगा था कि उस पर बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था। उस सपने वो सोच रहा था कि यह सपना फिर से क्यों आया मुझे, ऐसे वह सोचता है। फिर इसके बाद में उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जो कि 7 बज गए थे। उसके बाद में वो अलार्म ऑफ करता है और वह शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम में जाने के बाद में हमें उसे देखते हैं जो शावर ले रहा था, और वो काफ़ी खुश था, और हमें पानी की आवाज़ें भी दिखाई दी जाती हैं। उसके बाद में हमें और भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो कि अब रोल में हमारे कमरे में होता है, तभी उसे एक कॉल आता है। यह कॉल निंग युआन का था, और वह आंसर देता है, और उधर से वह जो बंदा था या बंदी थी, जो वो बोलता है, हेलो, सुबह के 7 बज गए, तुम अभी तक सो रहे हो? कॉल वाला बंदा कहता है। निंग युआन फिर उस बंदे या बंदी से बोलती हैं कि तुम कल रात फिर से लेट सोए ना। फिर इसके बाद में कहता है, जल्दी उसे उठो, आज तुम्हारी क्लास है और तुम फिर से लेट हो जाओगे, प्रोफेसर फिर से तुम्हें लड़ेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ के फ़ोन वाले बोलते हैं कि अरे मुझे याद है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि कल रात जब मैं रोड से आ रही थी तो मैंने एक लड़की की लाश देखी, जो वह तरीका बिल्कुल वैसा ही था जो पहले हमारे यहाँ पर मर्डर हो रहा था, और हमारे स्कूल की थी, वह जो भी लड़की थी वो मरी थी। तभी जिन युआन उस लड़की से कहता है कि इसकी परवाह कौन करता है, वो कुछ भी हो। तभी वह लड़की जो फ़ोन की दूसरी तरफ थी, वो उससे बोलती है, मैं जीव विज्ञान की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है इस तरीके के गौ आसानी से नहीं मिलते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा अच्छा सा जानती हूँ। निंग युआन उस लड़की से कहते हैं, कोई बात नहीं, उठ जाओ और तैयार हो जाओ और निमट जाओ जल्दी से। इसके बाद में निंग युआन वह फ़ोन वाली लड़की से कहते हैं कि मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ और हम बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? इतना ही है अभी के लिए। इसके बाद में निंग युआन फ़ोन काट देता है, और हाँ कह कह के ठीक है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, और हमें एक लड़की की स्माइलिंग की फ़ोटो दिखाई जाती है, जो अलग-अलग तरीके की स्माइल को उसमें कैप्चर किया जाता है। और उसके बारे में यह लड़की एक कि इसकी लड़की की मुस्कान सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और उसे याद रखना है। इस तरीके की मुस्कान को हमें नहीं भूलना है, इसमें केवल यही है। फिर हमें एक जो कि हमारा मेन एक्टर था, यानी कि जो कैरेक्टर था, वह उस लड़की की तरह हँसने की कोशिश करता है, और वह बिल्कुल ही अजीब-सा लगता है जब उस लड़की की तरह हँसता है तो। तो हमें उसकी यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जिसका नाम यी जाओ यूनिवर्सिटी था, और हम कॉलेज के अंदर बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से 2 कपल थे जो एक साथ चल रहे थे। उसके बाद में फिर से कपल को देखते हैं, जो वो भी एक साथ थे, अपने हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। इसके बाद में एक लड़की को देखते हैं, एक नहीं 2 लड़कियों को देखते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सामने देखकर सोचती हैं कि आज ना तो कोई वैलेंटाइन डे है, ना कोई और है, और ऐसी कोई स्पेशल बात भी नहीं है। अगर मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसे ज़रूर ही प्रपोज़ कर देती। लेकिन पास ही खड़ी एक लड़की बोलती है, क्या तुम निंग युआन को ज़रूर प्रपोज़ कर सकती हो? उससे जाकर पूछो ना एक बार। तभी वह लड़की उससे पूछती है, उसके पास वाली लड़की से, कि निंग युआन कौन है? फिर वह लड़की कहती है, ओए भगवान, आप निंग युआन को नहीं जानते? तभी वह लड़की जो उसके पीछे से एक लड़की जा रही थी, उससे वह बोलती है, वह एक हैंडसम बंदा है और वह सोशल डिपार्टमेंट से है।
और आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हो, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं। तभी वो जो उसके पास एक घघरी पहने हुए जो लड़की थी, वो अचानक से बोलती है, "आहा! मैंने उसे देख लिया। ओह! हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं।" वो लड़की दूसरी से बोलती है, "जल्दी-जल्दी मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।" फिर बोलते, "सीनियर निंग युआन, यहाँ देखो।" हम निंग युआन को देखते हैं, जो कहता है, "ओहो! गुड मॉर्निंग।" बहुत ही प्यार से। तभी वह दोनों लड़कियाँ निंग युआन से बोलती हैं, "ओहो! हम तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं सीनियर।" तभी निंग युआन बोलता है, "अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ाकिया हो रही हो।" तभी वो दोनों लड़कियाँ निंग युआन के हाथ में एक ब्लैक बॉक्स देखती हैं और उसे बोलती हैं, "क्या तुम्हें यह सरप्राइज़ यानी कि प्रेज़ेंट्स मिला है, यानी कि आपको कोई गिफ्ट मिला है, ये तो बहुत ही महँगा लगता है और ये तो पिंच ब्लैक लगता है पूरी तरीके से। क्यों? नहीं नहीं है?" फिर हम निंग युआन को देखते हैं, बिल्कुल आप सही हो। इसके बाद हम निंग युआन को देखते हैं, जो उपहार को बहुत ही अ, लालसा के साथ देखता है और वो सोचता है कि क्या मैं इसे रखना चाहता हूँ? ओह! बिल्कुल वो अजीब-सी हरकतें करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा उपहार मिला है, मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। इसके बाद में वो दोनों लड़कियों को बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। जिस लड़की ने निंग युआन को पहली बार देखा था, वो कहती है वो तो बहुत ही सुंदर है और दयालु भी लगता है। फिर पास वाली लड़की बोलती है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो वह लंबे बाल वाली लड़की सोचती है कि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हम सीनियर को निंग युआन को देखते हैं वैसा है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब-सी बात है। ऐसे सीनियर जो हमारे दूसरे सीनियर हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं उसके जैसे। क्यों? सही नहीं कह रही हूँ मैं? ऐसा वो लड़की बोलती है। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उसने एक कोई मुखौटा पहना हुआ है और यह बहुत ही ज़्यादा डरावना-सा लगता है। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दी जाती हैं और इसके बाद में हम एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं, जो पानी में शावर ले रही थी और मुझे लगता है ये लड़की वही थी जिसने निंग जुआन को शुरुआत में कॉल किया था और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है। इसके बाद में निंग युआन को देखते हैं, जो रीना को आवाज़ लगाता है कि रीना तुम कहाँ हो? और निंग कहता है कि चलो आप बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। कहाँ हो तुम? निंग एक बार फिर से आवाज़ लगाता है और हम देखते हैं कि जो रीना थी वह बाथरूम में थी अभी तक। तभी रीना निंग से कहती है कि मैंने अभी अभी नहाना समाप्त किया है, थोड़ी देर रुको तो सही यार। निंग कहता है फिर कि जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी हम देखते हैं कि रीना जिस तरीके से बाथरूम में थे वैसी की वैसी बाहर निकल जाती है गेट खोल के। जैसे ही वह निंग के सामने आती है, निंग केवल उसे ही देखने लगता है और उसकी नज़रें केवल वहीं पर जाकर रुक जाती हैं और वह देखकर एकदम मदहोश हो जाता है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी हम रीना को कहते हुए सुनते हैं कि क्या तुम, मुझे पता था कि तुम नाश्ते के लिए लेकर नहीं आए हो, उसके साथ तुम मुझे और कुछ भी देना चाहते हो, केवल तुम ही थे ऐसा करने वाले। निंग कुछ और कहना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता है। तभी निंग रीना से कहता है कि रीना तुम कुछ तो शालीनता दिखाओ, कुछ तो शर्म रखो ना यार। जैसे ही बाहर निकल आई कुछ कपड़े पहन के आओ, तुम बीमार हो जाओगी ना, समझा करो। ऐसा निंग बोलता है। तभी रीना कहती है अगर मैं बीमार हो गई तो उसमें क्या रिस्क है। फिर वो सोचती हैं कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं दूसरे कोर्स का यानी कि बायोलॉजी दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा हेर लूँगी, खोज लूँगी। इसके बाद में गुस्से से गेट को बंद कर देती है। फिर से निंग कहता है ये तो बिल्कुल ही हमेशा की तरह करती हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि छोटी-छोटी गोलियाँ चॉकलेटें थी जिसके देखकर कहा जाता है कि इसमें कोई ज़हर नहीं है, बहुत ही महँगी सामग्रियों से बना हुआ है। लेकिन लेकिन यह बिल्कुल ही अलग लगता है ना? ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी के खून से बना हुआ है, मनुष्य के खून से, और यह अन्य सामग्री यानी कि मटेरियल के साथ मिक्स्ड नहीं हो पा रहा है। तभी रीना निंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन चॉकलेटों को बहुत ही ज़्यादा खून में डुबोया हुआ था और ऐसा लगता है कि इन्हें आपको खाने के लिए भेजा गया होगा। इसके बारे में रीना निंग से पूछती है क्या यह आप चॉकलेट आपको डेली उसी टाइम पर मिलती हैं जो पहले मिला करती थी। फिर निंग कहता है हाँ बिल्कुल मुझे उसी वक्त पर डेली मिलती हैं। इसके बाद में निंग उसे बताता है कि मुझे हर सोमवार को एक प्रॉपर ब्लैक रंग का ब्लैक बॉक्स चॉकलेट का मिलता है। निंग रीना को बताता है कि यह जो बॉक्स आता है चॉकलेट का यह डेली मतलब यानी कि प्रत्येक सोमवार को मेरे पास आ जाता है और यह बॉक्स रखने वाला बंदा मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही वह जो हमारे घर पर काम करने वाली बाई आती हैं उनसे भी वह बच जाता है और आसपास की सभी सफाई करने के बाद भी वह आसानी से उसे रख कर चला जाता है। निंग सोचता है कि आखिरकार यह डब्बा रखने वाला हो कौन सकता है। इसके बाद में हम रीना को देखते हैं जो थोड़ा सा झुक कर वह निंग को देखती हैं बहुत ही अजीब तरीके से। फिर वह अपना हाथ उठाती हैं और निंग की तरफ ले जाती हैं
और यह हाथ उसके मुंह पर की ओर चला जाता है और उसके गालों को खींचने लगता है। निंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रीना बोलते हैं कि मुझे उस तरीके के चेहरे से बिल्कुल मत देखा करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देने वाले हो। फिर इसके बाद में वह ज़ोर ज़ोर से उसके गालों को मस्काने लगती है। रीना उससे कहती हैं कि तुम लोगों के सामने इस तरीके के चेहरे का यूज़ नहीं कर सकते हो और याद रखना, ठीक है ना। और इसके बाद में निंग कहता है कि मैं याद रखूंगा, बस मुझे छोड़ दो। इसके बाद में रीना निंग को छोड़कर दूर चली जाती हैं और मोबाइल में टाइम देखती हैं, तो उसे पता चलता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7:47 यानी 40 हो चुकी थी और यह तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रीना टाइम देखती हुई अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं। निंग उस चॉकलेट के डिब्बे को उठा लेता है और वह रीना से कहते हैं कि क्या तुम मेरे जाने के बाद में कपड़े चेंज कर सकते हो। लेकिन रीना उसे कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुमने तो मुझे नंगा देख ही लिया है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो। इसके बाद में हम रीना को देखते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने गेट को खोलकर बाहर जाने लगती हैं और उस निंग से कहती है कि जल्दी करो निंग, चलो चलते हैं। और निंग कहता है कि लोगों मुझे इसे फेंकने दो। तभी हमें एक लड़के का हाथ दिखाया जाता है जो उन्हें चॉकलेट फेंकते हुए तथा जाते हुए देखती हैं। इसके बाद में निंग उस चॉकलेट के डिब्बों को उस डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो जो परछाई या वो लड़की थी वह अपने पैर को आगे रखते हुए पैरों की आवाज़ किस करती हुई वह उस डस्टबिन के पास आती है उस चॉकलेट को लेने के लिए और उस चॉकलेट को उठाकर उसे अपने पास रख लेती हैं। और वह कहती है क्यों, आखिरकार क्यों। इसके बाद में वो लड़की उस डिब्बे के अंदर से चॉकलेट निकाल कर खाने लगती है और वह कहती है निंग आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया है। वह चिल्लाती हुई ऐसे अजीब सी शक्ल बनाती हुई कहती हैं कि जो जो उपहार यानी कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भेजा था तुमने उसे यहाँ पर फेंक दिया है, यह गलत बात है। और वह चॉकलेट खाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, 1K सब्सक्राइब जरूर करा देना, 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना।